हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल पा रही होगी। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी का बेटा मॉडल पेपर YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आपको पूरा पूरा हम लोग कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज यार आप लोग जुड़िए हमसे। कोई दिक्कत हो, कहीं से कोई तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन आप कमेंट करिए, बताइए सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम का प्रॉपर वे में क्या कर पाए, सॉल्यूशन कर पाए। आपको परेशान नहीं होना है। और ये पेपर बेटा आप तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सर 70 में 70 नंबर का आएगा, टेंशन नहीं लेना है। गारंटी हमारी है वो 70 में 70 दिलाने का, केवल आपको मेहनत करना है, हमारे साथ हो गया। समय बेटा 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। प्रारंभ में जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहने वाले हैं। इधर अपना पेपर कोड होता है, ये 801 जो XB बेटा क्या है, अपना पेपर कोड है, ठीक है ना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और ब। खंड जो अ रहेगा बेटा, इसमें 1 नंबर का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना रहेगा। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न पढ़कर प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना आपको रहेगा। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे काटे नहीं, न ही इरेजर व व्हाइटनर का आपको बेटा प्रयोग करना रहेगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख क्या रहेंगे, आपको दिए रहेंगे। खंड ब में 50 नंबर का वर्णात्मक रहेगा। खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर देना एक साथ ही करना अनिवार्य रहेगा। और प्रथम प्रश्न को आपको आरंभ करना है और अंतिम तक करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है बेटा, उसको आपको छोड़ देना है, ऐसा बोर्ड बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले खंड अ है। खंड अ में बेटा आपका बहुविकल्पी है। 20 नंबर का क्या आने वाला है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है। पहला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है बेटा, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे बेटा प्रेमचंद्र थे। जो हंस पत्रिका आई थी, इसके संपादक कौन थे, तो याद कर लीजिए कि हंस पत्रिका के जो संपादक थे बेटा, वो थे प्रेमचंद्र थे। दूसरा यहाँ पे अनंत आकाश के बेटा रचनाकार कौन है, जयप्रकाश भारती है। अनंत आकाश के रचनाकार बेटा कौन है, तो जयप्रकाश भारती जी हैं। यह आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है इसी में कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यह एक आत्मकथा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, जैसे कि वो आपका कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, तो इस प्रकार से होता है। जो नील का निर्माण है, यह किस विधा की रचना है, तो यह एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है पांचांग दर्शन के रचनाकार बेटा कौन थे, तो मथुरा नाथ शुक्ल जो थे पांचांग दर्शन के क्या है, रचनाकार हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है बेटा, जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, याद कर लीजिए, वो है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बेटा जयशंकर प्रसाद है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बेटा कौन सी थी, तो श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। श्रृंगार एवं प्रेम वेदना जो है, यह छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। अगला यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है बेटा कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। सन 1943 ईस्वी में तारसप्तक का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। तो पेपर में आएगा तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो बेटा तारसप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1943 है। और आपको पता होना चाहिए जो YCT बुक है, आपको सब कुछ कंटेंट पूरा दे रहा है, ठीक है ना, परेशान मत होना। उसके बाद है साकेत किस युग की रचना है बेटा, तो यह द्विवेदी युग की क्या है, रचना है। साकेत किस युग की रचना है बेटा, तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। और नेक्स्ट इसी में है कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है बेटा, ध्यान देना, अशोक वाजपेयी है। अगला यहाँ पे है बिहारी किस युग के कवि हैं बेटा, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। जो बिहारी हैं किस युग के कवि हैं, तो बिहारी जो है बेटा रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, कहे जाते हैं। याद कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा, यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड में आने वाला। अगला यहाँ पे है हास्य रस के स्थायी भाव है बेटा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास होता है। हास रस का बेटा स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 12 नंबर वाला, यही कहीं पर बिखर गई वह भग भग्न विजय माला सी उपयुक्त पंक्ति में बेटा कौन सा अलंकार है। इसमें जो है उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। कौन सा अलंकार बेटा, याद कर लीजिए सर जी, उपमा अलंकार यहाँ पे है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला यहाँ पे रोला छंद के प्रथम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, तो जो रोला होता है इसके प्रथम चरण बेटा 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर है। तो रोला छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है बेटा,
24 मात्राएं होती हैं, याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया बेटा? तो निर का प्रयोग किया गया है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर का प्रयोग किया गया है। और अगला यहाँ पे आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? देखिएगा, एक होता है बेटा उपसर्ग, क्या होता है? उपसर्ग। और एक होता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या आई जुड़ा हुआ है, मतलब आ की मात्रा है और ई है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी, पन में भी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ख में आ की मात्रा है, था, और यहाँ पे ई आया हुआ है, तो लिखाई हो गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिएगा, प्रत्यय जो लास्ट में लिखिएगा, यहाँ पे ला है, ला में क्या आएगा बेटा? आ आएगा, फिर ई जुड़ेगा, आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बेटा बता देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूरज का तत्सम रूप बेटा क्या है? सूरज होता है, इसका तत्सम रूप क्या है? बेटा सूरज का तत्सम रूप जो होता है बेटा सूर्य होता है। तत्सम रूप सूरज का क्या होता है? सूर्य होता है। तत्सम तद्भव, अभी मैं आपको यहाँ के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय, हम लोग एक टॉपिक करवाएंगे। ठीक, अगला यहाँ पे है मतभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है बेटा, तो है तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। तो जो मतभी है, इसमें विभक्ति कौन सी बेटा? तो तृतीया विभक्ति है। वचन कौन सा बेटा? तो बहुवचन है। इसमें कौन सा वचन है? बहुवचन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, ध्यान देना, क्या है? फलात। क्या है यहाँ पे? फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है। तो जो फलात है, इसमें शब्द में विभक्ति कौन सी है? तो बेटा पंचमी विभक्ति है। वचन कौन सा है? एक वचन है। क्या है बेटा? यहाँ पे एक वचन है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्या है? देखिएगा, पठिष्यत, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। तो पठिष्यत धातु का जो पुरुष है बेटा, इसमें मध्यम पुरुष है। वचन कौन सा है सर? द्विवचन है। कौन सा वचन है बेटा? द्विवचन है। तो यहाँ पे पठस्यति जो धातु रूप में पुरुष कौन सा है? तो मध्यम पुरुष है। वचन कौन सा है बेटा? यहाँ पे द्विवचन है। क्लियर है? अगला यहाँ पे आपका खंड ब आएगा, जो कि वर्णात्मक रहेगा, और इसमें गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, 6 नंबर के रहने वाले हैं, और हम सभी करवाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। प्लीज यार अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या यहाँ पे बेटा दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें पूरी सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। सबसे पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। अच्छा, अभी ये नहीं आ रहा है पेपर में, तो अथवा में आप ये हल कर सकते हैं, मतलब कि आपके दो रहेंगे। कोई एक नहीं आ रहा है बेटा, तो आपको सेकंड हल करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं केवल एक ही करना है। क्या यहाँ पे, हाथ में यह कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत बरसती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का यशोधरा। और राहुल निद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते ही आंखों संभालते। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटो भाई। बुद्ध को लौटने का आया था, और जिसे बिच्छू बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने का होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा और बालक राहुल के साथ। पहला यहाँ पे है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का आएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का आएगा। और उपयुक्त गद्यांश के कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, यह भी आपका बेटा 2 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका 6 नंबर का यहाँ पे आने वाला है। ये नहीं कर सकते बेटा, तो यहाँ पे आप पद्यांश करेंगे। क्या आएंगे? करेंगे पद्यांश करेंगे, जो कि पेपर में भर भर के आएगा। क्या यहाँ पे देखिएगा, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, अहुति सी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी।
बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म या सोने से। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। ये नहीं आ रहा तो अथवा हम ये कर सकते हैं, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की भला प्रेम उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का यह तीर्थ यह है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे गद्यांश पद्यांश की, तो हम वन शॉर्टेड वीडियो लेके आ रहे हैं, जैसे आपकी मित्रता का हो गया, जितना भी है सबको ले आ रहे हैं, उसी माँ बाप का एक एक करवा देंगे ये। उसके बाद यहाँ बेटा संस्कृत का आएगा गद्यांश और पद्यांश। देखिएगा मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना अच्छे संस्कृत नहीं आती, बट हाँ संस्कृत में कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे आपको क्या करना है, उस पर हम आपको जरूर वीडियो लेके आएंगे, तो उसको आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको दे देंगे, तो आपको कर लेना है। ये आपका क्या बेटा पूरा पूरा संस्कृत का, ये संस्कृत का है गद्यांश और ये क्या रहा आपका पद्यांश रहा। फिर आपका क्या है यहाँ पे खंड काव्य आएगा, क्या आएगा बेटा खंड काव्य आएगा, जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या क्या यहाँ पे मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा व संक्षेप में लिखिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ज्योति जवाहर पर आएगा, अग्र पूजा पर आएगा, और यहाँ पे क्या है बेटा जय सुभाष पर आएगा, मातृभूमि पर आएगा, कर्मवीर पर आएगा और कर्मवीर पर भी आएगा, कर्ण पर भी आएगा और कर्मवीर पर भी आएगा। तो ये आपके जिले के अकॉर्डिंग रहेगा और तुमुल पर आएगा, तो ये आपके जिले के अनुसार करना रहेगा। अब आप किस जिले से हैं, आप जिले के अनुसार करेंगे और हम एक प्रॉपर वे में इसका सब पढ़ा देंगे, आप उसको लेके परेशान मत होना। फिर यहाँ पे है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनका एक प्रमुख रचना लिखे, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, भगवत सरोपाध्याय हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास है, महादेव वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई भी श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। फिर यहाँ पे क्या बेटा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। देशभक्त निर्भीक होते हैं, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और कल मैं घर जाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या है आपका आएगा बेटा यहाँ पे संस्कृत वाला आएगा, मतलब कि आपको किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना रहेगा। वीर केन पूज्यते, गीताया कह संदेश, चंद्रशेखर कह आसीत, मर्ष्यतः मित्रम किम अस्ति। और फिर यहाँ पे 10वां वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको बेटा निबंध लिखना रहेगा। जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम और आतंकवाद, कारण एवं बेटा क्या है निवारण है। ठीक है ना, तो ये आपके पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें एक मिसिंग है क्या पत्र लेखन, एक इसमें मिसिंग प्रश्न है क्या बेटा पत्र लेखन जो है मिसिंग है, कोई ना हम उसको नेक्स्ट में डलवा देंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न रहेगा बेटा पत्र लेखन वाला, तो ये आपका क्या है बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, आप इन मॉडल सेट पेपर को तैयार कर लेना, हम इसका पूरा वीडियो लेके आएंगे सॉल्व, तो आपको परेशान नहीं होना है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।